हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एक वेब सीरीज मोंटू पायलट के बारे में। ये रिलीज हुआ है 2019 में। इसकी IMDb रेटिंग है 7। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे और उसकी माँ से। उस बच्चे का नाम होता है मोंटू पायलट। मोंटू अपनी माँ से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। मोंटू की माँ कहती है हम नए घर जा रहे हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं। उस आदमी का नाम तौफिक रहता है। तौफिक मोंटू को नीली कोठी गली के बारे में बताता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ से कोई भाग नहीं सकता है। तुम्हारी माँ ने भी कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाया। मोंटू तौफिक से कहता है लेकिन माँ ने कहा था कि हम नए घर जाने वाले हैं। तौफिक कहता है यही तो है तुम्हारा नया घर। काफी वक्त गुजर जाता है। अब मोंटू भी बड़ा हो चुका है। फिर हम देखते हैं मोंटू शराब पीकर डांस करते करते अपनी माँ को याद कर रहा होता है। तब मोंटू को तौफिक का कॉल आता है और तौफिक मोंटू से कहता है बिलाल आ चुका है, लड़की वर्जिन है। उसके बाद हम बिलाल के साथ एक लड़की को देखते हैं। उस लड़की का नाम भोमोर रहता है और वहाँ नीली कोठी में मोंटू के रूम में एक लड़की एक आदमी के साथ क्लोज बैठी हुई रहती है। तब मोंटू आकर उस लड़की से कहता है यहाँ से जाओ और उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। तब वहाँ एक औरत आती है, उसका नाम बीवी जान रहता है और दोनों से कहती है क्यों चिल्ला रहे हो धंधे के टाइम पे। मोंटू बीवी जान से कहता है ये मेरा रूम है, यहाँ कोई नहीं आना चाहिए और वहाँ से चला जाता है। फिर बीवी जान उस लड़की से कहती है मोंटू पायलट की इज्जत नहीं तो किसी की भी नहीं। दूसरी तरफ बिलाल भोमोर को एक होटल में लेकर जाता है और भोमोर से कहता है फ्रेश होने जाओ। भोमोर फ्रेश होकर सुसाइड करने जा रही होती है। तब बिलाल भोमोर को नीचे उतार कर कहता है मरने जा रही थी और भोमोर को काफी मारता है और कहता है तुम मर जाओगी तो मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे। उसके बाद बिलाल भोमोर के साथ जबरदस्ती करता है और वहाँ मोंटू आ जाता है भोमोर को लेने के लिए, लेकिन बिलाल फोन नहीं उठाता है। इसलिए मोंटू ऊपर जाकर बिलाल से कहता है क्या डील हुआ था। बिलाल कहता है लड़की वर्जिन नहीं है। मोंटू गुस्से से बिलाल को शूट कर देता है और बिलाल वहीं पर मर जाता है और भोमोर से कहता है तैयार होकर नीचे आ जाओ। फिर भोमोर तैयार होकर नीचे जाती है। तब मोंटू कहता है किसी को फोन करना है। तब भोमोर अपने बॉयफ्रेंड को फोन करती है लेकिन फोन स्विच ऑफ रहता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं बिलाल भोमोर के पिता से पूछता है सब रेडी है ना। भोमोर के पिता कहते हैं हाँ सब रेडी है, सिर्फ आपका इंतजार था। बिलाल कहता है तुम्हें मेरा नहीं बल्कि इसका इंतजार था। बिलाल भोमोर के पिता को 4 लाख रुपए देता है। तब वहाँ भोमोर की माँ आकर कहती है तुम अपनी बेटी को 4 लाख में बेच रहे हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। भोमोर के पिता कहते हैं अगर मैं उसे बेचूंगा नहीं तो हम आज भी खाना खा नहीं पाएंगे। तभी वहाँ भोमोर आ जाती है और कहती है मैं शादी के लिए तैयार हूँ और कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। मोंटू भोमोर को नीली कोठी गली लेकर जाता है और वहाँ बीवी जान तौफिक से कहती है देखो बिलाल ने क्या हाल किया है। तौफिक कहता है बीवी जान एजेंट का विश्वास करना पड़ता है नहीं तो धंधा नहीं चलेगा, अब इस लड़की को तैयार करो। बीवी जान कहती है जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक वो धंधे पे नहीं जाएगी। बिलाल ने इसका रेप किया है, तुम सब कुछ नहीं कर पाए। तब मोंटू कहता है किसने कहा कुछ नहीं किया, मैंने बिलाल को जान से मार दिया। तौफिक मोंटू को काफी मारता है और कहता है पुलिस का लफड़ा कौन झेलेगा। बीवी जान कहती है वो तो मार के आया, तुम तो गाड़ के आते। फिर तौफिक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बीवी जान भोमोर को एक रूम में लेकर जाती है और कहती है अपने कपड़े उतारो, मैं देखना चाहती हूँ कि बिलाल ने तुम्हें कितना खराब किया है। फिर हम देखते हैं मोंटू को आईने के सामने रोते हुए। तभी एक लड़की आती है, उसका नाम सलमा रहता है। सलमा मोंटू से कहती है सुना कि तौफिक ने तुम्हें बहुत मारा इसलिए मैं तुम्हें देखने आई हूँ। सलमा शराब की बोतल खोलती है और मोंटू उसे पीकर कहता है यहाँ से जाओ। सलमा कहती है साले बचपन में यहाँ ला के रख दिया और कितने आदमियों के साथ मजे करने पड़ते हैं और कहते हो यहाँ से जाओ, तुम्हारी माँ भी यहाँ थी। तब मोंटू गुस्से से सलमा को रूम से बाहर निकाल देता है और दरवाजे पर बैठकर रोने लग जाता है। फिर हम देखते हैं मोंटू को ढूंढते हुए पुलिस आती है। पुलिस कहते हैं सब दुकानें बंद करो और मोंटू को बाहर
बाहर निकालो। फिर पुलिस नीली कोठी गली जाते हैं और तौफिक से पूछते हैं मोंटू कहाँ है, उसे बाहर निकालो। तौफिक कहता है मोंटू तो यहाँ आया ही नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स तौफिक ने मोंटू को पहले ही पैसे देकर भगा दिया होता है। पुलिस तौफिक से कहता है होटल बंद करो या फिर मोंटू को बाहर निकालो। वो क्या हीरो बनना चाहता है? होटल में जाकर मर्डर करके एक लड़की को लेकर आना। मोंटू एक मर्डरर है। तौफिक पुलिस से कहता है सर अंदर आकर बैठिए। वहीं दूसरी तरफ बीवीजान भोमर को सलमा के रूम में लेकर जाती है और कहती है इसका ख्याल रखना। तब वहाँ तौफिक पुलिस वाले के सामने कुछ लड़कियाँ रखता है और कहता है इनमें से एक लड़की ले लो। पुलिस कहता है मुझे वही लड़की चाहिए जो मोंटू लाया था। तभी बीवीजान आकर पुलिस वाले से कहती है मैं लेकर आती हूँ उस लड़की को। फिर बीवीजान भोमर को तैयार करके एक इंजेक्शन देकर पुलिस वाले के सामने लाती है। पुलिस कहता है क्या हुआ इस लड़की को? बीवीजान कहती है कुछ नहीं। ये सब सुन के बेहोश हो गई। उसके बाद मोंटू का फ्रेंड मोंटू के पास जाकर कहता है मैं जानता था तुम यहीं पर रहोगे। मोंटू पूछता है वो लड़की का क्या हुआ? उसका फ्रेंड कहता है पुलिस उसके साथ मजे कर रहा है। बीवीजान ने एक इंजेक्शन दिया है। मोंटू कहता है मैं इन सबको मार दूंगा। फिर हम एक आदमी को देखते हैं, वो डॉक्टर रहता है और नीली कोठी गली का मालिक, और वो प्रोस्टिट्यूट के बारे में कहता है कि प्रोस्टिट्यूट एक ऐसी जगह है जहाँ लोग तन्हा होने जाते हैं, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट को लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन सब देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोंटू भोमर से मिलने उसके रूम में जाता है। तब भोमर नींद में बादल को पुकारती है। फ्रेंड्स बादल भोमर का बॉयफ्रेंड रहता है और मोंटू ये सुनकर बीवीजान को फोन करके कहता है भोमर के लिए पहला कस्टमर मैं लाऊंगा, और फोन रख देता है। फिर बीवीजान शराब पी रही होती है। तब सलमा बीवीजान के रूम में जाकर कहती है सुना है मोंटू उसका पहला कस्टमर लाएगा। बीवीजान कहती है ये कहने आई है। सलमा कहती है उस लड़की को इतना भाव क्यों दे रहे हो, तुम ठीक नहीं कर रही हो, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मोंटू भोमर के रूम में बादल को लेकर आता है। तब बादल भोमर से पूछता है कैसी हो? भोमर रोने लग जाती है और पूछती है घर पर सब कैसे है, मुझे कोई याद करता है? बादल कहता है तुम्हें कोई याद नहीं करता है। तब बाहर बीवीजान मोंटू से कहती है कोटरी का नियम क्यों तोड़ रहे हो? प्रोस्टिट्यूट से प्यार हो जाए तो पता है ना क्या होता है। मोंटू कहता है आग लग जाती है। बीवीजान कहती है तुम भी जलोगे और सबको जलाओगे। मोंटू बीवीजान को पैसे देकर चुप करवा देता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ भोमर बादल को शराब पिलाती है और बादल भोमर के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी वहाँ मोंटू आ जाता है और बादल को शूट करके जान से मार देता है। फिर भोमर बेहोश हो जाती है और मोंटू भोमर को उठाकर बेड पर रख देता है। उसके बाद तौफिक डॉक्टर के पास जाकर कहता है मैंने मोंटू से कहा था कुछ दिन तक अंडरग्राउंड हो जाओ, लेकिन वो माना नहीं। डॉक्टर तौफिक को एक दवाई देता है और कहता है ये दवाई मन का जोश बढ़ाएगा, पूरी बोतल ले लो। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। फिर हम देखते हैं मोंटू अपनी कहानी कह रहा होता है कि मैं और माँ हम दोनों एक नए घर में रह रहे थे। माँ हमेशा काम करती थी, मैं देर तक पढ़ाई करता था, मुझे इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। फिर अचानक दो आदमी आते हैं और माँ को कहते हैं नीली कोठी चलो कस्टमर आए हैं, और माँ उनके साथ चली जाती है। जब बहुत देर हो जाती है तब मैं दरवाजा खोल के देखता हूँ कि माँ दरवाजे के सामने आग में जल रही होती है। कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। फिर हम मोंटू को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। पुलिस पूछता है बादल और बिलाल को क्यों मारा, लेकिन मोंटू कुछ नहीं कहता है। वहीं दूसरी सुबह भोमर अपने रूम से बाहर आती है। तब सलमा भोमर से कहती है साली मेरे पति पर नजर क्यों डाल रही हो? भोमर सलमा से कहती है क्या तुमने अपने पीठ पर अपने पति का नाम लिखा है? तब सलमा और भोमर के बीच बहस हो जाती है। उसके बाद वहाँ बीवीजान आकर सबसे कहती है अपने धंधे पर जाओ। फिर वहीं पुलिस स्टेशन में मोंटू का वकील आता है और मोंटू को लेकर जाता है। उसके बाद तौफिक मोंटू को अपने रूम में बुलाकर उसे बहुत मारता है और कहता है डॉक्टर के घर बुलावा आया है, भोमर को तुम लेकर जाओगे। फिर भोमर को तैयार किया जाता है। तब भोमर बीवीजान से कहती है मुझे फिर से एक बार वो इंजेक्शन दे दो, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। बीवीजान कहती है कुछ भी भूल नहीं सकते है, तुमको पता है तुमसे मैं कितनी छोटी
छोटी थी जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी, तब की जो बीवीजान थी उसका आंचल पकड़कर चलती थी। फिर उसने एक दिन एक बुड्ढे के कमरे में मुझे बंद करके चली गई। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैं बहुत रोई, एक दवाई नहीं ली थी मैंने। फिर दूसरे दिन 10 आदमियों को अपने रूम में बुलाया। भोमर कहती है मुझ में उतनी ताकत नहीं है। बीवीजान कहती है रोज वो इंजेक्शन लेना तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और धंधे के लिए भी कुछ भूल नहीं सकते हैं। मोंटू भोमर को डॉक्टर के घर लेकर जाता है। डॉक्टर मोंटू से कहता है तुम्हारा काम खत्म, अब भोमर का काम शुरू। फिर मोंटू वहाँ से चला जाता है। तब डॉक्टर अपने गेस्ट से कहता है एंजॉय माय फ्रेंड्स। उसके बाद मोंटू कार में बैठकर रोने लगता है और कार से उतरकर गन लेकर डॉक्टर के घर जाता है। तब वहाँ डॉक्टर के फ्रेंड्स भोमर के साथ मजे कर रहे होते हैं और ये देखकर मोंटू वहाँ सबको शूट कर देता है और वहाँ से भोमर को लेकर चला जाता है। उसके बाद मोंटू और भोमर कार में बैठकर जा रहे होते हैं। तब मोंटू भोमर को कार में से उतरने के लिए कहता है, लेकिन भोमर कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊँ। मोंटू कहता है जहाँ जाना है जाओ। भोमर कहती है मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलो। मोंटू कहता है मैं नहीं जा सकता हूँ और मोंटू भोमर को कार से उतार देता है। तब भोमर मोंटू से कहती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। मोंटू कहता है मैं प्रोस्टिट्यूट से प्यार नहीं करता हूँ। भोमर कहती है प्रोस्टिट्यूट के दलाल से तो प्यार करते हो, तुम भी चलो मेरे साथ। मोंटू कहता है मैं नहीं जा सकता हूँ, नीली कोटी के लोग मुझे मार देंगे जैसे मेरी माँ को मारा था। मोंटू भोमर से कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ और भोमर को धक्का मार के कार लेकर चला जाता है। फिर कार में बैठकर रोने लगता है। उसके बाद लौट कर भोमर के पास जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर नीली कोटी गली आता है। तब तौफिक गुस्से में कहता है साला गटर में गिरा था, मैंने उसे उठाकर लाया, मोंटू को तो सबक सिखाना पड़ेगा। डॉक्टर तौफिक से कहता है रिलैक्स और तौफिक को एक शराब का ग्लास देता है और कहता है इसे पियो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोंटू खुद चल के आएगा। डॉक्टर कहता है ये नीली कोटी गली है, यहाँ से कोई जा नहीं सकता है, तुम भी नहीं जा सकते हो। और वहीं सलमा बीवीजान से कहती है मोंटू भोमर को लेकर भाग गया। बीवीजान कहती है मोंटू ने ऐसा क्यों किया। फिर मोंटू का फ्रेंड आकर बीवीजान से कहता है मोंटू आ गया है, तुम चलो, तौफिक मोंटू को मार देगा। बीवीजान कहती है कुछ भी करने से पहले मोंटू ने मुझे पूछा, मैं नहीं जाऊंगी, मोंटू को मरने दो। तब वहाँ तौफिक मोंटू को काफी मारता है और वहाँ डॉक्टर आकर मोंटू को एक पाउडर खिला देता है और कहता है पाउडर खाओ। तभी एक लड़का कहता है डॉक्टर साहब मोंटू मर जाएगा। डॉक्टर कहता है अरे मोंटू ने वादा किया था मेरे साथ पाउडर खाएगा। उसके बाद मोंटू को वहाँ फेंक कर डॉक्टर चला जाता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। तौफिक एक बच्चे को लाता है और बीवीजान कहती है मेरे गोपाल को कहाँ से लाए, घर का बेटा घर आ गया। कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। बीवीजान मंदिर के सामने खड़े होकर कहती है पूरी तरह से खत्म कर दिया। तौफिक कहता है नहीं कर पाया। बीवीजान कहती है बस चलता तो खत्म कर देते थे। तौफिक कहता है तुम्हारे अंदर इतनी दया आती कहाँ से है बीवी। बीवीजान कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा है, इतने सालों में हम कुछ नहीं कर पाए, वो मेरा मोंटू कर दिखा रहा है। मैंने गोपाल से प्रार्थना किया था मोंटू कामयाब हो जाए। तौफिक कहता है वो कामयाब हो जाए तो अच्छा होगा। तब डॉक्टर भोमर के रूम में जाकर भोमर के साथ जबरदस्ती करता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पुलिस एक बच्चे को पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। वो मोंटू पायलट बताता है और वहाँ तौफिक आकर मोंटू को लेकर चला जाता है। कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। मोंटू भोमर के रूम में जाता है और भोमर के पास बैठकर रोने लगता है और कहता है वापस क्यों आई। दूसरी तरफ डॉक्टर तौफिक से कहता है मोंटू और भोमर के मैटर में देर नहीं करनी चाहिए। अगर नीली कोटी में ये बात फैल गई तो तुम्हारी बसी बसाई नीली कोटी तबाह हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मोंटू शराब पीता है और भोमर कहती है और मत पियो वरना मैं भी पीऊंगी। मोंटू कहता है मैं सब भूल जाना चाहता हूँ। तब भोमर भी शराब पीकर कहती है क्या भूल जाना चाहते हो कि तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए, वो भूल जाना चाहते हो। तुमने बहुत अच्छा किया, ये तो बस मेरी शुरुआत है। बीवीजान मेरी पूरी रात कैसे गुजरेगी, मुझे कस्टमर चाहिए। तब मोंटू कहता है कि चुप करो, तुम नहीं जानती ये लोग क्या कर सकते हैं। भोमर कहती है मुझे हाथ क्यों लगा रहे हो, मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ। पता नहीं प्रोस्टिट्यूट को हाथ लगाने के पैसे लगते हैं, जाकर पैसे लेकर आओ फिर
मुझे हाथ लगाना। भोमर मोंटू से कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो कल से पैसे देकर आ जाना, कोई रूम में हो तो बाहर इंतजार करना। मोंटू कहता है मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। फिर मोंटू अपने रूम में जाकर अपनी माँ को याद करता है। उसके बाद दूसरी सुबह भोमर अपने रूम में बैठी हुई रहती है। तब मोंटू भोमर की रूम में जाकर कहता है चलोगी, आंखें बंद करो। फिर फ्रेंड्स हम देखते हैं मोंटू और भोमर अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। काफी वक्त गुजर जाता है। अब नीली कोटी गली में कुछ लड़कियां डांस करते दिखाई देती है। तब वहाँ एक आदमी सलमा को सिगरेट से जला देता है और उस आदमी को सलमा थप्पड़ मारती है। वहीं दूसरी तरफ मोंटू शराब पीकर घर आता है और भोमर से कहता है मेरी जॉब चली गई है, पता है क्यों? डॉक्टर मुझे एक दवाई देता था, उसे खाकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आज वो दवाई मेरे पास नहीं है। तब मोंटू भोमर से पैसे मांगता है शराब पीने के लिए। भोमर कहती है मुझे नीली कोटी गली बेच दो, तुम्हें पैसे मिलेंगे। तभी मोंटू भोमर पे गुस्सा होकर कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर मोंटू रोने लग जाता है। भोमर कहती है मुझ पर भरोसा रखो, कल सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सलमा को तौफिक अपने रूम में बुलाता है और तौफिक सलमा के साथ जबरदस्ती करता है और वहाँ सुबह उठते ही मोंटू शराब की बोतल लेता है। तब भोमर एक बच्चे की फोटो दिखाती है। फिर मोंटू बहुत खुश हो जाता है और डांस करने लग जाता है और वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद मोंटू अपने काम पे जाकर अपने सर से माफी मांगता है और कहता है मैं पिता बनने वाला हूँ सर, अब मुझसे गलती नहीं होगी। उसका सर कहता है ठीक है और मोंटू को काम पे ले लेता है। उसके बाद भोमर को बीवीजान नीली कोटी गली लेकर जाती है। जब मोंटू घर पर आता है तब भोमर को ढूंढता है और उसी वक्त बीवीजान का फोन आता है और बीवीजान कहती है मेरे पास है मोंटू, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। मोंटू पूछता है किसका है? बीवीजान कहती है डॉक्टर का है। मोंटू कहता है तुम सब झूठ बोल रहे हो। फिर तौफिक बीवीजान से कहता है ये सब क्यों कर रही हो? बीवीजान कहती है तुम ही से सीखा है, तुम ही कहते थे ना नीली कोटी से कोई जा नहीं सकता है, जो भी जाएगा उसे मरना होगा या फिर पागल होना पड़ेगा। मोंटू तो भाग गया, उसे मरना होगा। फिर मोंटू शराब की बोतल और गन लेकर नीली कोटी गली आता है। भोमर कहती है मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, मेरा फोन कहाँ है? बीवीजान कहती है काम है इसलिए लिया है। भोमर कहती है तुम्हारे साथ मेरा कोई काम नहीं है। बीवीजान कहती है नीली कोटी का तो हो सकता है, इतने सारे पैसे दिए हैं, हिसाब तो लेना होगा। भोमर कहती है कैसा हिसाब? तुम सबके साथ मेरा कोई हिसाब नहीं बचा है। बीवीजान कहती है डॉक्टर का तो है, तुम्हारे पेट का बच्चा डॉक्टर का ही है, बच्चा निकाल कर तुम्हें छोड़ दूंगी, तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। भोमर कहती है तुम झूठ बोल रही हो, मैं माँ हूँ, मुझे पता नहीं, क्या तुम लोगों ने मोंटू को मार दिया? बीवीजान भोमर को गन देकर कहती है मोंटू को तुम मारोगी, मैं नहीं, मोंटू तुम्हें मारने आ रहा है। मोंटू मुझे क्यों मारेगा? बीवीजान भोमर को मोंटू का रिकॉर्डिंग सुनाती है। भोमर कहती है सब झूठ है, तुम सब ने मोंटू को गलत बताया है। बीवीजान कहती है तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो। फिर मोंटू नीली कोटी गली आकर डांस करते करते शूट करता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। मोंटू बीवीजान से कहता है मेरे साथ लूडो खेलोगी, और वो दोनों खेलने लग जाते हैं। कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है। बीवीजान तौफिक से कहती है मेरे बंद दरवाजे के सामने तुम मोंटू बनकर कभी नहीं आए, बल्कि और मुझे रोज सजा धजा के नीली कोटी की बीवीजान बना दिया, रोक के रखा जानू में। तौफिक कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया बीवीजान, मैंने तो सिर्फ हुकुम माना है। बीवीजान कहती है आज भी तुम हुकुम ही मानोगे। फिर भोमर गन लेकर छुप जाती है और वहाँ बीवीजान तौफिक के साथ शराब पी रही होती है। तब उनके रूम में सलमा आकर कहती है तुम दोनों क्या लफड़ा करने वाले हो, मेरे साथ जो करना था वो कर दिया, मोंटू को क्या मारने वाले हो? बीवीजान सलमा से कहती है अपने रूम में जाओ। सलमा कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। फिर सलमा उन दोनों को गाली देती है। बीवीजान कहती है जबान संभाल के बात करो, और सलमा को मारने लग जाती है और कहती है इस नीली कोटी की बीवीजान अब भी जिंदा है, यहाँ कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा वो मैं तय करूंगी। फिर मोंटू भोमर के रूम में जाकर भोमर को पुकारता है। तब भोमर मोंटू को शूट कर देती है और वहाँ तौफिक बीवीजान से कहता है तुमने
तुमने इस नीली कोटी के लिए बहुत कुछ किया बीवीजान। मैंने जब जब तुम्हें जो भी कहा तुमने सब कुछ किया, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। बीवीजान कहती है अब इस बातों का कोई मतलब नहीं है, मोंटू को तो मरना ही होगा। और भोमर मोंटू को कहती है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ अपने बच्चे को बचाना चाहती थी। मोंटू कहता है हमारा बच्चा। भोमर कहती है मुझसे गलती हो गई। मोंटू उठो, आंखें खोलो, मुझे देखो, हमें भागना होगा। फिर उसे उठा के लेकर जाती है और सलमा के रूम में डॉक्टर आकर गन देकर कहता है आज से नीली कोटी की बीवीजान तुम हो। फिर तौफीक बाहर बैठा हुआ रहता है और कहता है मोंटू कहाँ जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं नीली कोटी में आने का रास्ता है, जाने का नहीं। मोंटू कहता है जाने दो चाचा। तौफीक कहता है जाने तो दिया था लेकिन तुम रह पाए, बचपन में तुमसे कहा था ना कोई रह नहीं पाता है, तुम्हारी माँ ने भी कोशिश की थी लेकिन रह नहीं पाई, चलो अंदर। और तौफीक मोंटू को शूट कर देता है। उसी वक्त बीवीजान कहती है मार दिया मेरे मोंटू को, उसे जाने दो, उसके पेट में मेरे मोंटू का बच्चा है, अगर वो यहाँ रहा तो तुम उसे दूसरा मोंटू पायलट बना दोगे, मैं एक और नीली कोटी बनने नहीं दूंगी। और मोंटू तौफीक को शूट कर देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और सलमा बीवीजान पे गन तानती है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। और इसी के साथ यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी पसंद आए तो कमेंट और एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।